गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अज आप मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 1 च की है, रिलेशन एफ इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर। इनू पढ़ी दा किदा देखो जरा आ चीज़ नू। ਇਹਦਾ मतलब है इफ 0 लैस दैन इक्वल टू एक्स लैस दैन इक्वल टू 3, मतलब जे एक्स की वैल्यू 0 तो 3 के हैगी है तो एफ एक्स बराबर है एक्स स्केयर दे। एफ एक्स बराबर है एक्स स्केयर दे। जे एक्स की वैल्यू 3 तो लैके 10 तक हैगी है, एफ एक्स बराबर है 3x से। इनू ऐदा पढ़ना आप। रिलेशन जी इज डिफाइंड बाय जी एक्स। जे एक्स 0 तो 2 है, जी एक्स की वैल्यू होगी एक्स स्केयर। जे 2 तो लैके 10 है, जी एक्स की वैल्यू होगी 3x। शो डैट एफ इज ए फंक्शन, जी इज नॉट ए फंक्शन। प्रूव करना है एफ एक फंक्शन है, जी फंक्शन नहीं है। देखो प्रूव किद्दां होएगा। हुण इन्हां दोवां च एक्स की वैल्यू 3 मैच करती पई है, इधर मैच करती पई 2। एक्स का 3 भरना है, ये भी भरना है तो ये भी भरना है। 3 मैच कर रही है, जी मैचिंग वाली वैल्यू ना वो भरनी है आप। एक्स का जो 3 भरांगे उपर वाले भी भरना है, थले वाले भी भरना है। एफ एक्स की गल होंदी पई है। देखो जरा ऐदा समझेगा ना। एक्स का 3 भरना है, एफ ऑफ 3 हो जाएगा। इत्थे भी 3 भरना है, 3 का स्केयर आएगा, 3 का स्केयर 9 हो जाएगा। इत्थे भी एक्स का 3 भरांगे, 3 इंटू 3 भी 9 हो जाएगा। मतलब 3 की इमेज आई 9, दोवां पासे एलीमेंट 3 है, इमेज भी सेम आई। कोई इमेज आएगी ना, एक एलीमेंट की एक ही इमेज आई। देयरफॉर एफ इज ए फंक्शन। एक एलीमेंट की एक इमेज आनी चाहिए है, एफ इज ए फंक्शन। हुण जो जी की वारी आएगी, इस मैच करता एलीमेंट 2 है। एक्स का 2 इत्थे भी भरना है तो इत्थे भी भरना है। इत्थे लिखांगे जी ऑफ 2, 2 का स्केयर हो जाएगा 4। जी ऑफ 2 थले भी भरांगे, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। मतलब जो 2 एलीमेंट है वो इमेज 4 भी आ रही है, 2 एलीमेंट की इमेज 6 भी आ रही है। एक एलीमेंट की 2 इमेज नहीं हो सकदियां, सिंस एलीमेंट 2 हैज 2 डिफरेंट इमेजेस, 2 डिफरेंट इमेजेस, therefore G is not a function, therefore G is not function। उन्होंने कहा प्रूव करो एफ फंक्शन है, जी फंक्शन नहीं है। ये इमेजेस लिखा जी, इमेजेस इमेजेस लिखा है। इन्ना ही क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन। सैकेंड क्वेश्चन देखो जरा। एफ एक्स दिता है एक्स स्केयर। फंक्शन एक मशीन की तरह काम करता है। फंक्शन च वैल्यू किदा है, जो फंक्शन च कहता एक्स पाओ एक्स स्केयर हो जाता है। कहता फाइंड इस टर्म की वैल्यू लभो। फंक्शन च जो भी पावे वह स्केयर हो जाएगा। फंक्शन च 1.1 पाया तो 1.1 का भी स्केयर हो जाएगा। एक्स का 1.1 भरांगे तो 1.1 का स्केयर होएगा ना। एफ लगा है इत्थे, एफ है मेरा। फंक्शन च 1 पावांगे 1 का भी स्केयर हो जाएगा। फंक्शन च 1 पावांगे 1 का भी स्केयर हो जाएगा। थले एफ नहीं लगा होया, थले एफ नहीं लगा होया। 1.1 चो सीधा 1 माइनस करना, 0.1 आ जाएगा। 1.1 विचों सीधा 1 माइनस करना, 0.1 आ जाएगा। 1.1 का स्केयर 1.21 आ जाएगा। 1.1 का स्केयर 1.21 आ जाएगा। 1 का स्केयर 1 ही आ जाएगा। इतने 0.1 आ जाएगा। 1.21 चो 1 माइनस करांगे 0.21, इतने 0.1 आ जाएगा। इनू लिखो 21/100, इनू लिखो 1/10। कटिंग कर दो, 21/10 बचेगा, यानी कि 2.1 आंसर बचेगा। यानी कि 2.1 आंसर बचेगा। किड्डा सौखा क्वेश्चन है, ऐदा ही करना है जिदा जिदा करा रहे तुहानू। क्वेश्चन नंबर 3 वाल देखो। फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन। ये एक रैशनल फंक्शन है। रैशनल फंक्शन होंदा है जिहड़ा P/Q की फॉर्म च होए, प्रोवाइडेड Q 0 के बराबर ना होए।
ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਰੈਸ਼ਨਲ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਰੈਸ਼ਨਲ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਰੈਸ਼ਨਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡੋਮੇਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢੀ ਦੀ ਹੈ? ਰੈਸ਼ਨਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡੋਮੇਨ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ, ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 'ਚ ਕਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆ ਸਕਦਾ, ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਜ਼ੀਰੋ। ਡੋਮੇਨ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਡੋਮੇਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਰੈਸ਼ਨਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ ਅਪੋਨ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਟਰਮ ਹੋਏ, डिनोमीनेटर नोट इक्वल टू जीरो करना है तो डोमेन निकलेगी, तो डोमेन निकलेगी। यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 नोट इक्वल टू जीरो। फैक्टर बनावांगे एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x, फैक्टर आते तुहानूं सारिआं नूं बनाउणे। कॉमन कड्डो, एक्स कॉमन कड्डो, माइनस 2 कॉमन कड्डो, एक्स नोट इक्वल टू 6 आ जाएगा, एक्स नोट इक्वल टू 2 आ जाएगा, एक्स नोट इक्वल टू 6 आ जाएगा, एक्स नोट इक्वल टू 2 आ जाएगा। यानी कि जो डोमेन च सारे रियल नंबर हो सकते हैं, डोमेन च सारे रियल नंबर हो सकते हैं। आंसर इदा लिखना है आर माइनस करली ब्रैकेट 2,6। डोमेन च 2 नहीं हो सकता तो 6 नहीं हो सकता, सारे रियल नंबर हो सकते हैं पर 2 नहीं हो सकता तो 6 नहीं हो सकता। ऐदा आंसर लिखना आर नोट इक्वल टू 2,6 का मतलब आर माइनस 2,6। ये ऐदा तां ही करना है जो रैशनल फंक्शन होए। रैशनल फंक्शन होंदा है पी अपॉन क्यू की टर्म वाला, पी अपॉन क्यू की टर्म वाला। अगे क्वेश्चन नंबर 8 देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 8 जो फंक्शन दिता है 1,1 2,3 0,-1 -1, -3 be a function from z to z by defined by fx equal to ax plus b, determine a comma b, determine a comma b। हुण देखो जरा आ जिहड़ा पहला नंबर है ना ये x की वैल्यू हुंदी है, आ जिहड़ा पहला नंबर होए ये वैल्यू हुंदी x की, दूजे वाला नंबर वैल्यू होंगी एफ एक्स की। पहला नंबर एक्स की वैल्यू होंगी, दूजा नंबर एफ एक्स की वैल्यू होंगी है। जे मैं 1,1 पॉइंट लवां, 1,1 का मतलब एक्स का 1 भरना है तो एफ एक्स का भी 1 भरना है। एफ एक्स का 1 भरो, एक्स का भी 1 भरो, ए प्लस बी आ जाएगा। पहला क्वेश्चन नंबर 1 पा लियो ना, कोई नहीं डिटरमिन ए भी है, चलो रहने दो। क्वेश्चन नंबर 1 इनू पालो, एक्स का 1 भरो तो एफ एक्स की जगह भी 1 आ जाएगा। ये मुताबिक आ पॉइंट के मुताबिक एक्स का जो 2 भरांगे तो एफ एक्स का आएगा 3, एफ एक्स का आएगा 3, एक्स का 2 भरो तो एफ एक्स का 3 आएगा, एफ एक्स का 3 आएगा, एक्स का 2 भरांगे तो एफ एक्स का 3 आएगा। इनू इक्वेशन नंबर मानना 2, इनू इक्वेशन नंबर मानना 2। डिटरमिन ए कोमा बी, ए तो बी की वैल्यू लभनी आपां। देखो किद्दां कैलकुलेट करांगे ए तो बी की वैल्यू। एलिमीनेशन मैथड ला देना तुसीं, पहलियां 2 इक्वेशनां तो ए बी निकल आना। एलिमीनेशन मैथड अप्लाई कर देना। एलिमीनेशन मैथड किद्दां अप्लाई होएगा, इधर माइनस लगा दियो, इधर माइनस, इधर माइनस, बी ना बी कैंसल आउट हो जाएगा। ए माइनस 2a माइनस ए आ जाएगा, 1 - 3 - 2, माइनस ना माइनस कैंसल आउट हो जाएगा। ए की वैल्यू आ जाएगी 2, ए की वैल्यू आ जाएगी 2। आपां नूं ए ते बी ते कड्ढण नूं कहा सी, ए 2 आ गया। इक्वेशन नंबर 1 च वैल्यू सबस्टिट्यूट कर लो, इक्वेशन नंबर 1 च वैल्यू सबस्टिट्यूट कर लो। ए जी का 2 लगाओ, बी की वैल्यू कटो, 2 उधर जाके -2 हो जाएगा, बी की वैल्यू आ जाएगी -1, 2 उधर जाके -2 हो जाएगा, बी की वैल्यू आ जाएगी -1। यही अपना आंसर ही। कितना सौखा क्वेश्चन है, बड़े आराम नाल पता चल जाएगा। ਜਿਹੜੇ क्वेश्चन अज करांदे अज हले आही करने तुसीं।
11th क्वेश्चन 11th क्वेश्चन दिता है ਆਪਾਂ ਨੂੰ let f be a subset of z cross z defined by f is equal to ab प्रोडक्ट ab ਦਾ प्रोडक्ट है कोमा a plus b मतलब आ डोमेन आ रेंज आ ए ते बी दोवें इंटीजर होने चाहिए z ਨੂੰ बिलोंग करने चाहिए है इज f a फंक्शन फ्रॉम z to z कहता है कि f फंक्शन है z तो लैके z तक हुण देखो जे तो सम की प्रैक्टिस होए ना हुण जिद्दां मैनूं पता कि ये फंक्शन नहीं हैगा तो मैं इहदे विच काउंटर एग्जाम्पल देनी है मैं इहदे विच काउंटर एग्जाम्पल देनी है हुण काउंटर एग्जाम्पल देखो ये तो पता प्रैक्टिस ना पता लगता कि फंक्शन है कि नहीं मैं एक बारी ए की जगह 2 पुट कर लेना है तो बी की जगह पुट कर लेना 3 एक बारी ए की जगह मैं पुट कर लेना 6 तो बी की जगह पुट कर लेना 1 मैं डोमेन सेम बनानी है डोमेन है ए बी का प्रोडक्ट डोमेन हैगी ए बी का प्रोडक्ट मैं प्रोडक्ट करके सेम नंबर बनाना है हुण एफ ऑफ ए बी दिता है ए प्लस बी ਇਹਦਾ मतलब ऐदा होंदा है फंक्शन च ए बी पाया आंसर आया ए प्लस बी ए तो बी की वैल्यू भरो 2 × 3 इतने 2 + 3 आएगा इंपलाइज एफ ऑफ 6 बराबर आएगा 5 दे यानी कि फंक्शन च 6 पाया वो वैल्यू आई 5 मैं हूँ तो ए नूं 6 ले लिया बी नूं 1 ले लिया फंक्शन आई है एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी ए की वैल्यू 6 पावांगे बी की 1 पावांगे इधर प्लस हो जाएगा एफ ऑफ 6 की वैल्यू आएगी 7 हुण 6 एक एलीमेंट है वो इमेज 5 भी आ रही है वो इमेज 7 भी आ रही है एक एलीमेंट दियाँ 2 इमेज आ जाए एक एलीमेंट दियाँ 2 इमेज आ जाए देयरफॉर इट इज़ नॉट ए फंक्शन लिखना की है सिंस एलिमेंट 6 हैज़ 2 डिफरेंट इमेजिस एक एलिमेंट 6 है वो 2 इमेजिस है देयरफॉर एफ इज नॉट ए फंक्शन देयरफॉर एफ इज नॉट ए फंक्शन हुण देखो जे मैं 6 बनाया ना डोमेन च तुसीं 12 भी बना सकते हो मतलब जिहड़ा आ सामने ना तुसीं ऐदां भी मन के कर सकते हो ए नूं 4 मान लो बी नूं 3 मान लो एक केस मल्टीप्लाई करोगे 12 बन जाएगा ना जां ए की जगह 12 मान लो बी की जगह 1 मान लो तां भी प्रोडक्ट करोगे 12 बन जाएगा ऐदां करके भी कर सकते हो तुसीं जरूरी नहीं कि मेरे वाली एग्जाम्पल लैनी है जिद्दां मर्जी एग्जाम्पल ले लियो डोमेन सेम रख लियो जो डोमेन सेम रखोगे ना रेंज अपने आप ही अलग अलग आ जानी है एक एलीमेंट दी 2 इमेज आ गई इसदा मतलब फंक्शन नहीं है इसदा मतलब फंक्शन नहीं है अगे 12th क्वेश्चन देखो जरा सैट ए दिता है आपां नूं 9 10 12 13 9 10 12 13 फंक्शन है ए तो लैके एन तक कैपिटल ए तो लैके एन तक ए सैट हो गई डोमेन के नंबर ए इधर डोमेन होंदा ना फंक्शन किदां डिफाइंड है कहता एफ दे विच जे एन पाओगे हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन फंक्शन डिफाइंड है हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन फाइंड दी रेंज ऑफ एफ कड्ढनी आपां देखो जरा फंक्शन दे विच एक बारी 9 पाना है एक बारी 10 एक बारी 12 एक बारी 13 पाना है एफ दे विच एफ दिता है आपां नूं एफ दे विच एक बारी आपां 9 पाना है एफ दे विच 10 पाना है एफ दे विच 12 पाना है तो एफ दे विच 13 पाना एफ दे विच 9 पावांगे कहता जिहड़ा भी नंबर पाओ हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन प्राइम 9 की प्राइम फैक्टराइजेशन करांगे 3 × 3 आउंदी है हाईएस्ट प्राइम फैक्टर किहड़ा आया 3 आया 9 की प्राइम फैक्टराइजेशन करांगे 3 × 3 होनी है हाईएस्ट प्राइम फैक्टर आया 3 10 की प्राइम फैक्टराइजेशन करांगे 2 × 5 होनी है हाईएस्ट नंबर क्या होना हाईएस्ट प्राइम नंबर ਇਹਦਾ आंसर आ जाना 5 2 × 5 होंदा ना 10 हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 10 आ जाना सॉरी 5 आ जाना एफ ऑफ 12 कईयां दे दिमाग च आना 2 × 6 पर 6 प्राइम नंबर नहीं है जी 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन होंदी है ना वो होंदी है 2 6 2 3
ऐदा होंगी 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन। हाईएस्ट प्राइम नंबर तो 3 है, एच भी हाईएस्ट प्राइम नंबर 3 है, इधर 3 आ जाएगा। तो एफ च 13 पावांगे, 13 की प्राइम फैक्टराइजेशन दी 1 × 13, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर है 13। उन्होंने कहा रेंज ऑफ एफ, आ एलीमेंट बनाने रेंज दे, पर रेंज एलीमेंट कोई रिपीट नहीं करता, सॉरी सैट दे विच रिपीट नहीं ना करता। रेंज ऑफ एफ आंसर आना 3 5 13, आंसर आना 3 5 13। हुण देखो यार जिहड़े सम रह गए हैं इन्हां चों कई सम सिलेबस च नहीं है। 7th सम तुहाडे सिलेबस नहीं है, कटिया गया ऐतकी। 9th 10th वैसे ट्रू फॉल्स है, 9th 10th ट्रू फॉल्स छड्ड दो आनियां दे पेपर च, मतलब 7th सम 9th सम ते 10th सम आप नहीं करने। इत्थे लिख देना क्वेश्चन 7th 9th 10th नीड नोट टू बी डन, ये नहीं जरूरत हैगी करन दी, ये नहीं करने तुसीं। हुण तुहाडा होमवर्क की है देखो जरा, एक तो जिन्ने सम मैं कराए वो तुसीं करने रिपीट, वो तुसीं करने रिपीट, प्लस एग्जाम्पल 21 करनी तो एग्जाम्पल 20, आ 2 एग्जाम्पल करनियाँ, 20 ते 21 आ 2 एग्जाम्पल करनियाँ। बाकी जोड़े क्वेश्चन रह गए वो आप नैक्सट लैक्चर च करांगे। अज लिए इन्ना ही है। थैंक यू स्टूडेंट्स।